ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगिनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि मनुष्य के कर्मों के साथ अन्य कारण जुड़ा हुआ है, उसकी निर्धारित नियति क्या है? नियति कह लो, अवधि कह लो, क्या है? अन्य कारण जुड़ा हुआ है, कौन से अन्य कारण है ये पहले जानना पड़ेगा। तो गीता जी के 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में श्री भगवान ने बताया कि 5 कारण से हमारे कर्म और उसके फल हमें प्राप्त होते हैं। क्या कहा उसमें? अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। क्या कहा? अत्र माने इस विषय में, कर्मों की सिद्धि के विषय में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार की विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, और ऐसे ही 5वां दैव हमारे कर्मों के होने में हेतु है। देखो, ये 5 को समझना पड़ेगा। अधिष्ठान माने आश्रय, कर्म जिसके आश्रय में किया जाता है उसको अधिष्ठान कहते हैं। ये शरीर, ये स्थान, ये समय, ये परिस्थिति, इसी के आश्रय, इसी का आश्रय लेकर हम कर्म करते हैं। लेकिन इन सब आश्रयों का भी आश्रय चैतन्य है। जो चेतन नहीं है, जो जड़ है, वो कर्म नहीं कर सकते। तो एक तो आश्रय देखा जाता है कि कौन सा आश्रय है, तो उसके आधार पर कर्म की सिद्धि अवलंबित रहती है। दूसरी कर्ता, कर्ता माने जो करने वाला है। वास्तव में तो वह अहंकारी है, लेकिन करने वाला उसकी अपनी समझदारी और उसके अपने कौशल्य के अनुसार कर्म सिद्ध होगा। अगर कोई व्यापारी का बेटा हल चलाने जाए तो नहीं कर सकता, और चलाएगा या तो दाना बोने जाए तो भी वो ठीक से नहीं हो पाएगा, वो कर्म बिगड़ जाएगा। उसी तरह कोई भेड़ बकरियों को चलाने वाला अगर व्यापार करने में आ जाए, व्यापार करने लग जाए, तो वो सफल शायद ही हो पाए। तो कर्ता कौन है माने उसका कौशल्य क्या है, उसकी समझ क्या है, ये सब देखा जाता है। और वास्तव में यहाँ कर्ता माने अहंकार, कितना दृढ़ अहंकार के नहीं मुझे ये करना ही है। संकल्पबद्ध अगर करता है, संकल्प अगर ढीला ढाला है तो काम ठीक से होगा नहीं, लेकिन दृढ़ संकल्प है कर्ता का तो काम ठीक से होगा। तो एक तो अधिष्ठान, दूसरा कर्ता, और भिन्न भिन्न प्रकार के करण। करण माने साधन। एक तो हमारे पास जो है वह करण, और हमारे करण में जो सहायक होते हैं वह करण। जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां हमारे देखने, सुनने, सूंघने, स्पर्श करने इत्यादि के साधन है। देखने का साधन आँख है, तो आँख रूप का करण हुई। शब्द कान से सुने जाते हैं, तो शब्द प्राप्त करने का करण कान हुआ। ये एक करण हो गए। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया हम लेते हैं, देते हैं, हाथ पाँव, ये सब। तो 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, और 11वां मन। ये मन माने अंतःकरण। ये बहिष्करण है 10, अंतःकरण 4 है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इन साधनों से हमारा कार्य होता है, इन साधनों के बगैर कार्य नहीं हो सकता। इसके उपरांत उसको स्थूल करण की भी आवश्यकता होती है, स्थूल साधन की। जैसे मानो कि मुझे यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाना है, तो पाँव तो मेरे करण है ही, लेकिन मुझे जल्दी जाना है तो मैं साइकिल लूँगा,
या स्कूटर लेकर जाऊंगा तो साइकिल, स्कूटर ये मेरे सहायक करण है। तो इस तरह से कौन कौन से साधन किस किस इंद्रियों से आप कितना अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके आधार पर कर्म की सिद्धि निर्धारित होती है। तो पहला अधिष्ठान, दूसरा कर्ता, तीसरा करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं माने क्रियाएं, जैसे पाँव से चलना चेष्टा है, हाथ से लेना चेष्टा है। हमारी थाली में भोजन आ गया, हमें भूख भी लगी है, हमें खुशबू भी आ रही है, हमारे पसंदगी वाला भोजन है, हलवा पूड़ी, खीर पूड़ी बना हुआ है समझ लो। लेकिन अगर हम अपने हाथ से उसका कोर उठाकर मुंह में नहीं डालेंगे, मुंह से चबाकर पेट में नहीं डालेंगे, अगर ये चेष्टा नहीं करेंगे तो भोजन करने की सिद्धि नहीं होगी, भोजन कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो चेष्टा करनी चाहिए, करनी पड़ेगी, करनी होती है। वह चेष्टा हम कैसे करते हैं, कितनी सुगढ़ता से, कितनी समझदारी से, कितने कौशल्य से, होशियारी से करते हैं, इसका भी आधार कर्म की सफलता और निष्फलता पर रहता है। तो हमारी चेष्टा क्या है और कैसी है। जैसे समझो कुछ बातें जल्दी जल्दी कर लेने की होती है, कुछ आराम से करने की। जैसे कटोरा है, पूरा दूध का भरा है, यहाँ से उठाकर वहाँ ले जाना है, तो जल्दी नहीं कर सकते, हम एकदम स्थिर होकर उसको धीरे 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 वहाँ तक पहुँचाएंगे। तो ये चेष्टा बिल्कुल स्लो मोशन में होगी। और अगर हम पापड़ है उसको चूल्हे पर सेंकने लग जाए तो फटाफट उसको इधर उधर पलटना पड़ेगा, वरना वो जल जाएगा। तो वह चेष्टा जल्दी होगी, उसमें कौशल्य होगा, ले जाने में, सेंकने में, ये सब। तो चेष्टा कैसी, कहाँ, कब, क्यों की जाती है, कौन कर रहा है, ये सब आधार भी कर्म सिद्धि पर असर करता है। ये चार तो है, अधिष्ठान, कर्ता, करण और चेष्टा। ये चार तो स्थूल कारण है ही। मुख्य उन सब के ऊपर एक है, पांचवा है पंचमम दैवम, पांचवा दैव है। ये दैव क्या है? पूर्व के शुभाशुभ कर्मों के संस्कार का नाम दैव है। हमने पहले इस जन्म में भी और पूर्व जन्म में भी जो शुभ अशुभ कर्म किए हैं उसके संस्कार हमारे अंदर पड़े हुए हैं, और उस संस्कारों के अनुसार हमारी वासना जागती है। जिसको नसीबी कह लो, प्रारब्ध कह लो, तो पांचवा हमारे प्रारब्ध के ऊपर आधार रहता है। दैवम का एक अर्थ आधार, प्रारब्ध भी है, भाग्य भी है। अब देखो, किसान ने अधिष्ठान बहुत सुंदर है, खेत उसके पास है, बहुत बढ़िया खेत है। अब उसने बड़ी लगन से उसमें खेतीबाड़ी की, करता भी मेहनतू है और वंश परंपरागत किसान है, माने कौशल्यवान है, बहुत होशियार किसान है, और उसका संकल्प भी दृढ़ है, अहंकार कि नहीं मुझे ये बोना है और सबसे अच्छी फसल इसमें से पैदा करनी है, चाहे जितना भी हो, दिन रात मैं मेहनत करूंगा। और करण, उसके पास साधन भी काफ़ी है, 2 बैल है, हल है, सब वो तो साधन है ही। उसके हाथ पांव भी सक्षम है, उसकी दृष्टि, उसका अंग अंग साबुत है, सक्षम है, बलवान है। करण भी योग्य है और विविध प्रकार की चेष्टाएं भी वो करता है। हल जोतता है, बोता है, फिर उसके ऊपर पानी, फिर उसमें खरपतवार को निकालना और उसमें खाद डालना, सब करता, सभी चेष्टाएं अच्छे से करता है। पाक बिल्कुल बड़ा हो गया, अब बस थोड़े ही दिनों में उसको हम निकाल लेंगे और हम बड़े वो हो जाएंगे। पाक जो भी पकाया है अनाज, उसके ढेर के ढेर लग जाएंगे। और प्रारब्ध में नहीं है तो आंधी तूफान आ गया, ओले बरस पड़े, सब मटिया मेट हो गया, एक दाना भी हाथ में नहीं आया। ये है पंचम दैव। अगर नसीब में नहीं है तो ये नहीं हो पाएगा। तो ये 5 चीज़ों के आधार पर मनुष्य के कर्मों के साथ अन्य कारण जुड़ा हुआ है। ये 5 कारण से
कार्य की सिद्धि होती है। उसकी निर्धारित नियति क्या है? निर्धारित माने निश्चित अवधि, और नियति कह लो उसका प्रारब्ध, माने वो मिलेगा उसका फल कि नहीं मिलेगा और कब मिलेगा, तो इसका कोई निर्धारण नहीं है। जैसे अगर ये पांचों चीज़ें बढ़िया से बढ़िया है तो समय होते ही आपको मिल जाएगा। कहा जाता है ना कि प्रारब्ध से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कभी कुछ नहीं मिलता। जब प्रारब्ध में होगा, जब समय आएगा तब हमें मिलेगा, लेकिन उसके लिए हमें पुरुषार्थ करते रहना पड़ेगा, पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। तो इसीलिए भगवान ने गीता जी में आगे कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो फल की इच्छा आशा छोड़ दे, वो मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं तुम्हें दूंगा फल, तुम तो बस कर्म किए जा, कर्म में तुम्हारा अधिकार है। अच्छे से अच्छी तरह से लगन से दिल लगाकर ये पांचों चीज़ों का इस्तेमाल करके, क्योंकि यहाँ दैवम का एक अर्थ पूर्व के संस्कार भी है, अपने संस्कारों के अनुसार और अलग अलग चेष्टा करते हुए, सभी करणों का योग्य इस्तेमाल करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ तू योग्य खेत में अपने उत्कृष्ट बीज बोए जा, कर्म किए जा। फल की आशा मत कर, वो तो मिलेगा ही, जैसे तुम्हारे प्रारब्ध में होगा, जैसे समय आएगा और जैसी तुम्हारी मेहनत होगी उसके अनुसार फल मिलेगा। तो इसकी कोई नियत अवधि नहीं है, नियति तो है, जैसा करेंगे वैसा बोओगे, ऐसा कहा जाता है। ये नियति है, ये प्रारब्ध है। बबूल का पेड़ बोया है तो उसमें आम कहाँ से लगेंगे? हम गलती यहीं पर करते हैं महाराज। हमें चाहिए सुख और मिलता है दुख। क्यों? सुख चाहिए, सुख किसका परिणाम है, किसका फल है? सत्कर्म का। तो सत्कर्म करने नहीं है और सुख चाहिए। दुख है दुष्कर्म का परिणाम, दुष्कर्म छोड़ने नहीं है और दुख मिल रहा है। तो दुष्कर्म छोड़ने नहीं है और सुख चाहिए, ये दो बातें नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हमारी गलती हो रही है। अगर हमें सुख चाहिए तो हमें सत के साथ जुड़े रहना चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए, परमात्मा के शरणागत होकर उसकी प्रसन्नता के लिए हमें सब कर्म करने चाहिए, ताकि हमारा मन भी शांत रहे और फल भी हमें योग्य समय आने पर योग्य मिल जाए। हमें लगता है नगीनदास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ही ओम।